नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एस ऑफ हॉरर में, जहां से मैं आपको सुनाता हूं भूत प्रेत जिन जनात की भूतियाँ और डरावनी कहानियां, जो कि मैं लेके आता हूं इंटरनेट के कुछ आर्टिकल्स और सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी हुई कहानियों से। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी अपनी आवाज़ में सुनाऊँ, तो आप लोग अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं abhasin102@gmail.com पे। मैं ज़रूर आपकी कहानी सुनाना पसंद करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। पापा, मेरा एक दांत टूट गया, ये कहते हुए थोड़ा तुतलाया, और जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैंने देखा कि उसके हाथों में एक दांत था। ये सामने वाला दांतों में से एक दांत था, और मैंने उसे इतनी सफाई से दांत टूटने पर बधाई दी। ब्रांडन 6 साल का था, 6 साल और 1 महीने का, जैसा कि वह कहना पसंद करता था, और ये उसका पहला दांत था। वो दांत टूटने के मामले में थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि उसके कई दोस्तों के दूध के दांत पहले ही गिरने लगे थे। लेकिन जब वह दांत लेके मेरे पास लाया तो वो बहुत खुश था। पापा, अब टूथ फेरी आएगी और इसे ले जाएगी ना, उसने कहा और खेलना जारी रखा। अरे हाँ, मैं आप लोगों को बताना तो भूल ही गया। ब्रांडन अपनी दोस्त नीना के दांत टूटने के बाद टूथ फेरी के प्रति जुनूनी हो गया था। वह उसे पिनोकियो की नीली परी के रूप में सोचता था, और वह बहुत उत्साहित था कि वह उसकी खिड़की से आएगी और उसके दांत ले जाएगी और उसके बजाय वहाँ पैसे छोड़ जाएगी। उसने पूछा था कि वह उन सभी दांतों के साथ क्या करती है, उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, और 1000 और अन्य बातें। मैं बहुत ही रचनात्मक व्यक्ति था, और मैंने इस बारे में कई तरह की कहानियां गढ़ी थी कि उसने उनके साथ क्या किया, उसे पैसे कहाँ से मिले, वह बिना आवाज़ किए अंदर कैसे आई, और इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें। मुझे इस बात की खुशी थी कि आखिरकार ब्रांडन का पहला दांत टूट ही गया, क्योंकि मेरे पास उसे सुनाने के लिए कहानियाँ खत्म होने लगी थी, और मुझे लगा कि अगर वैसे अनुभव करता है तो शायद उसकी इसमें रुचि खत्म हो जाएगी। हमने उस दांत को उसके तकिए के नीचे रख दिया, और मैंने उसे भरोसा दिलाया कि सुबह तक वह गायब हो जाएगा, और जब वह उठेगा तो वहाँ पर पैसे होंगे। फिर मैं अपनी पत्नी के घर आने का इंतज़ार करते हुए सो गया, और जब मैं उठा तो उसे मेरे बगल में सोते हुए पाया, और सूरज बस उगने ही लगा था। तो मैं जल्दी से लेकिन चुपचाप चला गया, और मैंने देखा कि ब्रांडन अच्छी नींद में सो रहा था। वो अभी तक नहीं उठा था, और मैंने अपनी जेब से वो डॉलर निकाला जिसे मैं वहाँ रखने जा रहा था। हालांकि मुझे आश्चर्य हुआ कि दांत पहले ही गायब हो चुका था। किसी ने पैसे नहीं छोड़े थे, लेकिन दांत गायब हो गया था। मैंने इधर उधर देखा, सोचा कि वो शायद फिसल गया होगा, लेकिन दांत बस वहाँ से गायब हो गया था। मैंने डॉलर वैसे भी वहाँ छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ब्रांडन निराश हो, और अलार्म बजने से पहले थोड़ी और नींद लेने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। हम अलार्म बजने से पहले ही उठ गए, क्योंकि ब्रांडन डॉलर लहराते हुए आया और कहा कि टूथ फेरी आई है। देखो पापा, टूथ फेरी ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। और ये कहते हुए वो बहुत उत्साहित था। 2 दिन बाद जब मैंने उसे बिस्तर पर लेटाया तो मैंने अपना हाथ उसके तकिए के नीचे रखा और कुछ अजीब सा महसूस किया। मैंने अपना हाथ बाहर निकाला और एक और दांत पाया। ये क्या है, मैंने उसे पूछा। ओह, मेरा एक और दांत टूट गया था, ब्रांडन ने कहा। उसे कोई उत्साह, कोई उम्मीद नहीं थी कि टूथ फेरी आएगी। उसने बस एक तथ्यात्मक लहजे से बोल दिया था। मुझे लगा कि जो मैं चाहता था वो आखिरकार हो ही गया। पहला दांत टूटने के बाद उसका टूथ फेरी के प्रति जुनून कम हो गया था। वो पूरी तरह से उत्साहित से बिल्कुल बेफिक्र हो गया था। मैंने उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा एक और दांत टूट गया है? ब्रांडन ने बोला, मुझे नहीं पता, ये बस ऐसे ही हो गया था। मैंने दांत को वापस उसके तकिए के नीचे रख दिया और उसे कहा कि अगली बार अगर उसका दांत टूटता है तो मुझे ज़रूर बताए। और फिर मैंने उसे गुड नाइट किस किया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। जब मैं थोड़ी देर बाद उसके तकिए के नीचे पैसे रखने गया तो दांत वहाँ नहीं था। इसके बजाय एक सिक्का था। मैंने इसे देखा, सोचा कि यह आधा डॉलर है, लेकिन लगभग तुरंत ही मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। पहले तो मुझे लगा कि उन अजीब चॉकलेट सिक्कों में से एक है जो आपको कभी कभी क्रिसमस के लिए मिलते हैं। इसे पलटने पर मुझे एहसास हुआ कि यह बहुत ही गंदा था। यह भारी था, जैसे कि यह पीतल या तांबे से बना हो, और उसकी सतह इतनी गंदी लग रही थी जैसे काफ़ी समय से किसी कुएं के तल पर पड़ा हो। मैंने उसे अपने साथ ले जाना सही समझा, क्योंकि मेरे अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ आई कि मुझे इसे अपने बेटे से दूर रखना चाहिए, लेकिन मैंने इसे वापस रख दिया। आखिरकार ये मेरा नहीं था, और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि ये शायद उसकी पसंदीदा चीज़ है। उस रात के बाद ब्रांडन थोड़ा बदल गया। वो बहुत ही गुप्त रहने लगा। वह पहले जैसा
मेरा छोटा प्यारा बेटा नहीं था। ब्रैंडन अब मेरे साथ लिविंग रूम में वीडियो गेम नहीं खेलना चाहता था। वो अब सोने के समय कहानियाँ नहीं पढ़ना चाहता था। वो अपने कमरे में बहुत समय बिताने लगा था। जब मैंने उसकी माँ को बताया कि मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रहा हूँ ब्रैंडन को ऐसे देखकर, तो वह मुझ पर हंसने लगी। वो बस एक बच्चा है, उसने कहा। बच्चे कभी कभी दौर से गुजरते हैं, इसे इतना पर्सनल रूप से मत लो। कुछ महीनों में वह शायद वापस अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि वह ऐसा करेगा, लेकिन ब्रैंडन में जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे थे उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। ब्रैंडन ना केवल शांत था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह बड़ा हो गया है। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी लग रही थी, उसकी भुजाएं अजीब तरह से जुड़ी हुई थी और उसका चेहरा अजीब तरह से फैला हुआ था। वह कभी कभी मेरी तरफ ऐसे देखता जैसे वह कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहा हो जिससे उसे पता है कि मैं नाराज हो जाऊंगा। मुझे पसंद नहीं था, लेकिन उसने कभी भी खुलेआम ऐसा नहीं किया। जैसा कि मैंने कहा, ब्रैंडन कभी भी मेरे साथ बैठने या वीडियो गेम खेलने नहीं आया, लेकिन मैं कभी कभी उसे दालान से या रसोई में टेबल के नीचे से मेरी तरफ झांकते हुए पकड़ लेता था। यह डरावना था, लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ एक छोटे बच्चे का व्यवहार है। ब्रैंडन के पहला दांत गिरने के 1 महीने के बाद मुझे उसके बैग में एक और दांत मिला। अच्छा, सिर्फ एक नहीं, मुझे उसके बैग के सामने की जेब में 5 दांत छिपे मिले। जब वह अपने बैग को बाथरूम जाने के लिए रसोई की टेबल पर छोड़ गया था, वो अपने बैकपैक को लेकर काफी सुरक्षात्मक हो गया था। वो उसे अपने कमरे में रखता था या फिर हर समय अपने पास रखता था, और मुझे संदेह होने लगा कि उसमें क्या हो सकता है। मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि उसमें कोई ड्रग्स या कुछ और होगा, लेकिन मुझे लगा कि यह कुछ अजीब या खतरनाक हो सकता है। क्या होगा अगर उसके पास कोई सांप या कुछ और हो। इसलिए जब वह अचानक बाथरूम जाने के लिए भाग गया, तो मुझे पता था कि उसका बैग चेक करने का मेरे पास यही मौका है। मुझे वैसे भी स्कूल के लिए उसके फोल्डर पर साइन करने थे, इसलिए मैंने फोल्डर निकाला और बैग की जेबों में झांकने लगा, और पहली ही जेब में मुझे वो दांत मिले। जब मैंने उन्हें दबाया तो वो आपस में टकरा रहे थे, लेकिन वे वास्तव में मानव दांतों की तरह नहीं लग रहे थे। ये जानवरों के दांतों की तरह लग रहे थे। मुझे लगता है कि वो दांत शायद किसी बिल्ली या कुत्ते के रहे होंगे। आप क्या कर रहे हो? मैंने बैकपैक की जिप लगाई और पीछे मुड़ा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ऐसा करते हुए पकड़ा गया हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ नहीं, बस तुम्हारा फोल्डर पर साइन कर रहा था। ब्रैंडन ने मेरी ओर बहुत अविश्वास से देखा, बैग उठाया और मेरी ओर पीठ के बिना अपने कमरे में चला गया। जब उसकी माँ काम से घर आई तो मैंने उसे दांतों के बारे में बताया, लेकिन उसने फिर से कहते हुए टाल दिया कि छोटे बच्चे अक्सर अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करते हैं। मेरा भाई जंगल में से जानवरों के कंकाल इकट्ठा करता था, मेरी बीवी ने कहा, और बिस्तर पर सोने के लिए तैयार हो गई। मैंने बात जाने दी, लेकिन जो हो रहा था उसे ना देख पाना मुश्किल था। ब्रैंडन ऐसा दिख रहा था जैसे वह ठीक से सो नहीं रहा है। उसकी आंखों के नीचे बहुत बड़े बड़े से गड्ढे हो गए थे, और जब भी उसे शांत बैठने के लिए कहा जाता था, जैसे कि डिनर के समय या होमवर्क के लिए, तो वो बहुत बेचैन हो जाता था। वह चिड़चिड़ा हो जाता था और खुद से ऐसे बड़बड़ाता था जिसे मैं समझ नहीं पाता था। एक बार जब हम उसका मैथ्स का होमवर्क कर रहे थे, तो मैंने ध्यान से सुना और ऐसा लगा कि वह किसी दूसरी भाषा में बात कर रहा था। जब मैंने उसे देखा तो वो अविश्वास की नजरों से मुझे देख रहा था, और उसे इस तरह से देखकर मेरा दिल टूट गया। ब्रैंडन हमेशा से मेरा छोटा सा प्यारा बेटा था, और उसमें यह सब अचानक बदलाव देखना दर्दनाक था। 2 हफ्ते बाद मुझे स्कूल से फोन आया। उन्हें मुझसे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी थी। ब्रैंडन की एक लड़ाई हो गई थी, एक ऐसी लड़ाई जिसमें उसने कई बच्चों के दांत तोड़ दिए थे। मैं तुरंत भाग के गाड़ी में गया और उसे स्कूल पहुंचा, और मैं डरा हुआ था कि कहीं ब्रैंडन को कोई चोट ना लगी हो। लेकिन जब मैं उसके प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर पहुंचा और मैंने ब्रैंडन को वहां बैठा हुआ देखा, तो ब्रैंडन एकदम ठीक लग रहा था। बस उसके गाल पर एक चोट का निशान था, और उसके हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे उसने उन्हें दीवार पर मारा हो, लेकिन वो घायल या परेशान नहीं लग रहा था। इसके विपरीत ब्रैंडन पहले से कहीं ज्यादा खुश लग रहा था। मैं ऑफिस में उसके बगल में बैठा था, यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि उन्हें क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है। हमने आपको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ब्रैंडन लड़ रहा था, बल्कि इसीलिए क्योंकि क्लास में उसके बारे में दूसरी अफवाहें चल रही हैं। अफवाहें? मैंने पूछा। हाँ सर, जिस छात्र से उसने झगड़ा किया था, उसने कहा कि ब्रैंडन दूसरे छात्रों के साथ अजीबोगरीब सौदे कर रहा है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन समझ में नहीं आया किस तरह के सौदे। बच्चे कह रहे हैं कि वह लोगों के दांत खरीद रहा है।
मैं कांप उठा, बैग में रखे दांतों के बारे में सोचकर, जो मैंने कुछ समय पहले ही देखे थे। मैंने ब्रैंडन की तरफ देखा और अपनी आंखों से उससे पूछा कि ये सच है या नहीं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी तरफ देखा और मुझे लगभग बता दिया कि ये सच है। वह उन दांतों के बदले अपना टिफिन बॉक्स एक्सचेंज कर रहा है। वह उनके लिए दूसरी चीज़ें भी बेच रहा है, जैसे खिलौने और दूसरी छोटी चीज़ें। उसने 3 क्लासेस में 20 से ज़्यादा बच्चों के साथ दांतों के बदले में सौदा किया था। आज जिस छात्र से बात की जा रही है, उसने सौदा किया था, लेकिन उसने दांत देने से इनकार कर दिया। लेकिन आपके बेटे ने उसके साथ झगड़ा करके उसके दांत तोड़ के खुद ही ले लिए। मैंने ब्रैंडन की तरफ देखा और पूछा कि वह क्या सोच रहा था। उसने जवाब देने के लिए जहमत नहीं उठाई, बस अपनी मुट्ठी अपनी जेब में दबा ली और फर्श की तरफ देखने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि वह कितना बदल गया है। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे काले और गहरे लग रहे थे और उसकी उंगलियां इतनी लंबी लग रही थी कि मैं नहीं सोच पा रहा था कि लोगों का इस पर ध्यान कैसे नहीं जा रहा। प्रत्येक उंगली अपनी अपेक्षा से 2 गुनी लंबी लग रही थी। प्रिंसिपल ने बोला, हमने आपको इसलिए बुलाया है सर, ताकि वह दांत वापस पा सके। मैंने मुड़कर प्रिंसिपल की ओर देखा। आपका क्या मतलब है? वे नैपकिन से अपना माथा पोंछते हुए थोड़ा उदास दिख रहे थे। हमें लगता है कि वे दांत अभी भी आपके बेटे के पास है, लेकिन हमें नहीं बता रहा है कि वे दांत कहाँ हैं और वह दांत हमें वापस नहीं दे रहा। लेकिन ब्रैंडन ने जिसके दांत तोड़े हैं, उसकी माँ को उम्मीद है कि अगर उसके दांत हम वापस डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे तो शायद डेंटिस्ट उसके दांत वापस लगा सके। ब्रैंडन ने इस बारे में एक शब्द नहीं बताया कि उसने दांत कहाँ रखे हैं और हम उसके व्यवहार से बहुत परेशान हो गए थे। मैंने ब्रैंडन की ओर देखा और उससे पूछा कि दांत कहाँ हैं। उसने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया। मैंने उससे फिर पूछा और जब उसने इस बार अपना सिर हिलाया तो मैंने कुछ सुना। उसके मुंह में कुछ खड़खड़ा रहा था। जब तक तुम वे दांत देने का फैसला नहीं करते, हम यहीं बैठे रहेंगे। और फिर ब्रैंडन धीरे धीरे डेस्क की ओर झुका और उसने अपना मुंह खोला। जब उसने अपनी जीभ बाहर निकाली तो उसके मुंह से 3 दांत गिरे और उनमें से कोई भी दांत उसका नहीं था। तीनों दांत टेबल पर गिर गए और उनमें से एक दांत की जड़ भी लटक रही थी। जब वह वापस बैठा तो मुझे संदेह हुआ कि वह कुछ छिपा रहा है। हालांकि प्रिंसिपल को जो जवाब मिला उससे वह बहुत खुश था। उसने मैं जाने के लिए कहा, यह कहते हुए कि ब्रैंडन को 2 सप्ताह के लिए स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया गया है। और मैंने ब्रैंडन को लिया और हम अपने घर चले गए। हमने घर जाते समय पूरे रास्ते बात की। खैर, मैंने बात की और ब्रैंडन बस वहीं बैठा रहा बिना कुछ बोले। मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पता कि यह सब क्या है, लेकिन उसे रुकना ज़रूरी है। मैंने ब्रैंडन को बताया कि उसे मुझे बताना ज़रूरी है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। मैं उसका पिता हूं, मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन अगर वो मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं उसकी मदद कैसे करूंगा। पूरे समय वो वहीं बैठा रहा और मुझे घूरता रहा। ज़्यादातर बच्चे जिन्हें डांटा जाता है वे खिड़की से बाहर देखते हैं या फिर अपने पैरों की ओर देखते हैं, लेकिन वो बेशर्मी से मेरी आंखों में देख रहा था। वह उस लड़के जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था जिसे मैं लगभग 7 साल से जानता था। मेरी दादी परियों द्वारा उठाए गए बच्चों और उनके पीछे छोड़े गए चांगलिंग के बारे में कहानियां सुनाया करती थी। इसने मुझे उन कहानियों की याद दिला दी। मेरे सामने जो बच्चा था वह उस बच्चे से इतना अलग था जिसे मैं जानता था कि ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूँ। जैसे हम घर पहुंचे तो मैंने उसे बताया कि अब उसे घर में ही रहना होगा। कोई टैबलेट नहीं, कोई टीवी नहीं और कोई मिठाई नहीं। ब्रैंडन को उसकी परवाह नहीं थी। वह बस अंदर चला गया और अपने कमरे में चला गया। उसका टैबलेट अभी भी चार्जिंग पर लगा था और उसने अपने टीवी का रिमोट अपने कमरे के दरवाजे पर छोड़ दिया। जब ब्रैंडन की माँ ने मुझे बताया कि वह आज डबल शिफ्ट कर रही है तो मैं लगभग रो ही पड़ा। मैं उसके साथ यहाँ अकेले नहीं रहना चाहता था और इससे मुझे और भी बुरा लग रहा था। वह रात के खाने के लिए बाहर नहीं आया और जब मैं थोड़ी देर के बाद उसकी प्लेट लेके उसके कमरे में गया तो मैंने उसे कमरे में उसे किसी से बात करते हुए दबी हुई आवाज में सुना। मैंने दांत लाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे नहीं पता था कि वह किससे बात कर रहा था। मुझे लगा कि वह शायद खुद से बात कर रहा होगा, लेकिन जब वह कर्कश आवाज ने जवाब दिया तो मेरी हाथ से प्लेट छूट गई। तुम्हें अगली बार बेहतर करना होगा। आवाज ऐसी थी जैसे मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह गहरी और पानी जैसी थी, जैसे किसी कुएं के तल से कोई आवाज आ रही हो। उसकी आवाज में किसी भी तरह की दया या दान की भावना नहीं थी। यह एक तानाशाही आवाज थी और वह मेरे बेटे से खुश नहीं थी। मुझे घर में बंद कर दिया गया है और मुझे स्कूल से भी सस्पेंड कर दिया है। मैं कम से कम 2 हफ्ते तक तुम्हारे लिए कोई दांत नहीं ला पाऊंगा।
तुम्हारे पिता के दांत हैं? उसने तथ्यात्मक रूप से कहा। तुम्हारी माँ के दांत भी हैं? जब उसने उत्तर दिया तो वह भयभीत नहीं लग रहा था। ब्रैंडन ने कहा, वे मुझे ऐसे ही दांत नहीं देंगे, वो नहीं समझेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने दरवाजे की कुंडी पकड़ी, उम्मीद करते हुए कि वह मुझे सुन नहीं पाएगा, और तभी उस किरकिश आवाज ने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरी रूह कांप गई। तो उनसे दांत मत मांगो, उनसे दांत ले लो, जैसे तुमने आज उस स्कूल के लड़के से लिए थे। मैंने एक ही झटके में दरवाजा खोला, और जब मैं उसे कमरे में गया तो ब्रैंडन मुझे दोषी भाव से देख रहा था। तुम किससे बात कर रहे हो? मैंने पूछा। कोई नहीं, उसने बहुत जल्दी उत्तर दिया। मैंने कहा, मैंने यहाँ किसी को तुमसे बात करते हुए सुना, और मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन है और वह कहाँ चला गया। वो कुछ भी नहीं था, ब्रैंडन ने जवाब दिया। वो मैं बस आवाज़ें निकालने की प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने उससे थोड़ी देर और बात की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था, वो मुझे कुछ नहीं बताना चाहता था, और आखिरकार मैं वहां से चला गया। मुझे उसे अकेला छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मुझे एक बार और कोशिश करनी थी। देर हो चुकी थी, लगभग 10:30 बजे, जो हमारे लिए बहुत देर थी, और मैंने शांति प्रस्ताव रखने का फैसला किया। मुझे पूरा यकीन था कि वह अभी भी जाग रहा था, क्योंकि मैंने उसे कमरे से कुछ हलचल सुनी थी। इसलिए मैंने रात के खाने के साथ उसके लिए थोड़ी पुडिंग भी ले ली। मैं उसे पुडिंग देना चाहता था और देखना चाहता था कि शायद हमारी बात हो जाए। मैं बस ये जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जिसने उसे इतना बदल दिया है। सबसे बढ़कर मैं बस अपने बेटे को वापस चाहता था। मैंने उसके दरवाजे की कुंडी पकड़ी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे मेरे प्रश्नों से कई ज्यादा उत्तर मिल गए, जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। वो चीज उसके बिस्तर पर खड़ी थी, और उसका हाथ उसके तकिए के नीचे था। उसी कमरे में अंधेरा था। मुझे एहसास हुआ कि यह वही था जिससे वह बात कर रहा था। पुडिंग जमीन पर गिर गई, लेकिन मैंने प्लेट को कसकर पकड़ लिया। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, मैं बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था। और जैसे ही वो चीज मेरी ओर मुड़ी, मुझे एहसास हुआ कि मेरी परियों की थ्योरी शायद फेल हो चुकी है। ये गंदा दिख रहा था, जैसे कि कोई गटर में रह रहा हो। इसकी विशेषताएं पूरी तरह से किसी ऐसी अंधेरी चीज से ढकी हुई थी जिसकी बनावट धरती की तरह थी, सिवाय 2 बड़ी गोटी जैसी आंखों के जो उसके चेहरे से बाहर आ रही थी। यह लंबा था, यह मुझे तब पता चला जब वह अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंच गया। यह इतना लंबा था कि इसे झुककर खड़ा होना पड़ रहा था, जबकि हमारे छत की लंबाई 10 फीट थी। इसके कॉकरोच जैसे बहुत सारे और नुकीले हाथ थे, और उसकी पीठ से पंख निकल रहे थे जो बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी वो दिखने में बहुत घिनौने थे। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी कॉकरोच और इंसान का हाइब्रिड हो। इससे इतनी गंदी बास आ रही थी कि मुझे बस उल्टी होने ही लगी थी। उसके हाथ कॉकरोच जैसे कई जोड़ों वाले थे, और मैं उसे बार बार हिला रहा था। मुझे उम्मीद थी कि वह मुझ पर हमला करेगा, लेकिन इसके बजाय उसने अपने चेहरे पर अपनी भद्दी सी उंगली रखी और मुझे चुप रहने का इशारा किया। तुम बच्चे को जगा दोगे, उसने फुसफुसाया, और उसके मुंह को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ निगलने की कोशिश कर रहा हो। और फिर वह मुस्कुराया, और मैंने उसके मुंह के अंदर दांतों की 2 नहीं बल्कि 3 रोज देखी। उनमें कोई क्रम नहीं था, कोई भी दांत कहीं पर भी था। उसके मुंह में दांतों का ऐसा मिश्रण था कि अगर आप उसे पास से देख लें तो आप चक्कर खा के गिर जाएं। उसने अपने होठों को नीचे खींचा, किसी तरह उन सभी दांतों को अपने अंदर समेट लिया, और मेरी आंखों के सामने ही वह गायब हो गया। मैंने ब्रैंडन को उठाया और उसे घर से बाहर ले गया। मैंने उसे कार में बिठाया, और हम उसकी माँ के काम से छुट्टी होने तक इंतजार करते रहे। फिर हम पास एक होटल में चले गए। मैंने उसकी माँ को बताया कि मैंने क्या देखा, जितना मैं बता सकता था, और उसे भी मेरी बात पर थोड़ा सा विश्वास होने लगा था। ब्रैंडन बहुत गुस्से में था और बार बार वापस घर जाने की जिद कर रहा था। वो बार बार कह रहा था कि उसे घर जाना है कुछ जरूरी काम के लिए, लेकिन वो ये नहीं बता रहा था कि उसे क्या जरूरी काम है। मुझे लगता है कि वह उस चीज के लिए दांत इकट्ठा कर रहा था। जब मैं हमारे लिए कुछ कपड़े लेने और घर की जांच करने वापस गया तो मैंने उसके तकिए के नीचे देखा और उन अजीब सिक्कों में से एक और वहां पाया। उसके बिस्तर के नीचे एक डब्बा था और उसके अंदर बराबर मात्रा में दांत और सिक्के थे। उसमें लगभग 20 सिक्के थे और वे हर आकार के दांतों के बगल में रखे हुए थे। उनमें से ज्यादातर जानवरों के दांत थे, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि उनमें से कुछ इंसानों के दांत भी थे। मैंने पूरा डब्बा अपने साथ ले लिया,
लेकिन घर से निकलने से पहले मुझे अपनी पत्नी का जो फ़ोन आया उसने मुझे वास्तव में चिंतित कर दिया। उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि ब्रैंडन ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया है और उसे डर है कि वो खुद को चोट पहुंचा रहा है। और फ़ोन पर ब्रैंडन की ज़ोर ज़ोर से दर्द में चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं फटाफट होटल पहुंचा और मैनेजर से हमारे रूम के बाथरूम की एक और चाबी मांग ली और हमने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। और बाथरूम का दरवाज़ा खोलने पर जो मैंने देखा वह दृश्य अब मेरे साथ ज़िंदगी भर के लिए रहेगा। हम अब अस्पताल में हैं। मेरी पत्नी ब्रैंडन के साथ इमरजेंसी रूम में है और मैं वेटिंग रूम में बैठा हूँ और डॉक्टर से अपडेट का इंतज़ार कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल के अनुसार एक बार में केवल एक ही आदमी ब्रैंडन के साथ अंदर जा सकता है और अभी उसके साथ उसकी माँ अंदर है, क्योंकि ब्रैंडन नहीं चाहता कि मैं उसके साथ अंदर रहूं। वह बहुत अच्छी तरह से बोल नहीं सकता, लेकिन उसने मेरी पत्नी को यह बात बहुत स्पष्ट कर दी। मैंने ब्रैंडन को थोड़ी स्पेस दी क्योंकि मैं उसकी स्थिति को और ख़राब नहीं करना चाहता था। मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ और मेरी गोद में वही बॉक्स है और मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना चाहिए। इसके अंदर अभी 8 दांत और हैं जो ब्रैंडन ने अपने मुंह से निकाले हैं इससे पहले कि हम उसे रोक पाते। वह जो भी चीज़ थी उसे बस दांत चाहिए थे और वह दांत पाने के लिए उसने ब्रैंडन को चुना। उसने ब्रैंडन को इतना पागल कर दिया था कि जब ब्रैंडन को कहीं से दांत नहीं मिले तो उसने अपने मुंह से ही दांत निकालना बेहतर समझा। अब शायद हमें ब्रैंडन को मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, पर मैं जानता हूँ कि ब्रैंडन पागल नहीं है क्योंकि मैंने वो चीज़ खुद अपनी आंखों से देखी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि हम ब्रैंडन को जहाँ मर्जी ले जाए वो चीज़ उसे कहीं पर भी ढूंढ लेगी। इसलिए ध्यान रखिए, जब आप अपने बच्चों को टूथ फेरी के बारे में बताते हैं तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि जो उनके दांत लेने आता है वह आपकी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। और आपको कहानी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और डरावनी कहानियों के साथ।